नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एपिसोड की शुरुआत एक शांत रात से होती है। घर के बाकी सदस्य सो चुके हैं, लेकिन मिहिर के मन में बेचैनी है। वो अपने कमरे के बाहर आंगन में अकेले टहल रहा है। उसके चेहरे पे गहरी सोच का बादल है। दरअसल मिहिर ने तुलसी से कह दिया है कि वो कमरे के अंदर सो जाए, लेकिन अब उसके सामने सवाल यह है कि वह खुद कहाँ सोए। वो इसी कश्मकश में इधर उधर घूम रहा है। मिहिर को शायद इस बात का एहसास नहीं है कि कोई उसे दूर से देख रहा है। मिहिर और तुलसी के कमरे के बिल्कुल सामने नोएना का कमरा है। नोएना अपने कमरे के दरवाजे के पीछे छुपकर मिहिर की हर हरकत पर नजर रखी हुई है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है यह कहना मुश्किल है, पर उसकी निगाहें मिहिर का पीछा नहीं छोड़ रही है। मिहिर अपनी ही सोच में डूबा हुआ था कि तभी वहां गौरव आ जाता है। मिहिर को इतनी रात आंगन में देखकर गौरव थोड़ा हैरान हो जाता है और पूछता है, अरे मिहिर भाई, आप अभी तक सोए नहीं? मिहिर भी उतना ही हैरान होता है और पलटकर वही सवाल पूछता है, आप कैसे यहाँ? आप नहीं सोए? गौरव थोड़े मजाकिया अंदाज में जवाब देता है, अरे अगर मैं सो गया होता तो यहाँ कैसे होता? मिहिर भी वही बात दोहराता है कि अगर वह सो गया होता तो वो भी यहाँ नहीं होता। और फिर दोनों भाई एक दूसरे की बात पर मुस्कुरा देते हैं। गौरव बात को खत्म करते हुए कहता है, चलो तो फिर सो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को गुड नाइट तो बोल देते हैं, लेकिन कोई भी अपनी जगह से हिलता नहीं है। दोनों वहीं खड़े रहते हैं और यह पूरा नजारा नोएना अभी भी अपने कमरे से देख रही है। जब दोनों भाई वहीं खड़े रहते हैं तो मिहिर पूछता है, क्या हुआ? जाओ आप सो जाओ। गौरव पलट कर कहता है, पहले आप जाओ सो जाओ। मिहिर बहाना बनाते हुए कहता है, वह सोच रहा है थोड़ी देर और टहल लें, उसके बाद सोएंगे। गौरव भी तुरंत हाँ में हाँ मिलाता और कहता है कि वो भी थोड़ा टहल लेता है, फिर दोनों साथ में सोने चलेंगे। मिहिर उसे टोकते हुए कहता है, आप क्यों खामखा जाग रहे हैं? आप सो जाइए, मैं सो जाऊंगा। लेकिन गौरव बड़ी गंभीरता से कहता है, मिहिर भाई, जब तक मैं सबको सोते हुए अच्छे से नहीं देख लेता मुझे नींद नहीं आएगी। जब तक आप नहीं सोएंगे तब तक मैं नहीं सो सकता, और जब तक मैं नहीं सोऊंगा तब तक घर का स्टाफ नहीं सो पाएगा। गौरव मिहिर को लेकर तुलसी के कमरे के दरवाजे तक पहुंचता है। मिहिर के मन में अभी भी हिचकिचाहट है, लेकिन गौरव दरवाजा खटखटाते हुए मिहिर से पूछता है, सो तो नहीं गई भाभी जी? मिहिर बहाना बनाते हुए कहता है कि शायद वह सो गई होगी और सुझाव देता है कि चलो कहीं घूमने चलें। लेकिन तभी तुलसी दरवाजा खोल देती है। गौरव को वहां देखकर वह हैरान हो जाती है और सबका हाल चाल पूछती है। गौरव मजाक करते हुए कहता है, यह तो अपनी पति देव से पूछिए जो आधी रात को बाहर टहल रहे हैं। अच्छा हुआ मैं इन्हें लेकर आ गया, वरना आप इंतजार करती रहती कि मेरा पति कब आएगा। गौरव सबको सच जय श्री कृष्णा बोलकर वहां से निकल जाता है और मिहिर कमरे के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। मिहिर को कमरे के अंदर जाते देख नोएना बेचैन हो उठती है। वह तुरंत अपने कमरे से निकलकर मिहिर के दरवाजे के पास पहुंचती है। इसी बीच गौरव जो अपने कमरे की तरफ ही जा रहा था, उसे किसी की आहट सुनाई दी। वह पीछे मुड़ता है और नोएना को देखकर उसके पास जाता है। गौरव नैना से पूछता है कि वह इतनी रात को क्या कर रही है। नोएना घबराते हुए कहती है कि वह बस सोने ही जा रही थी। गौरव उससे सवाल करता है, क्या आप मिहिर भाई की मुंह बोली बहन हो? जब नोएना ना में जवाब देती है तो गौरव कहता है कि उसे ऐसा लगा क्योंकि किसी भी आदमी का ख्याल या तो उसकी बीवी रखती है या उसकी बहन। गौरव आगे कहता है, तुलसी भाभी तो मिहिर भाई की पत्नी है, तो मुझे लगा आप उनकी मुंह बोली बहन है। नोएना फिर से ना में जवाब देती है और बहाना बनाकर तेजी से कमरे की ओर निकल जाती है। सीन बदलता है और हम मिहिर को कमरे के अंदर तुलसी से बातें करते हुए देखते हैं। मिहिर गौरव की टाइमिंग और उनकी जीत की तारीफ करते हुए कहता है, क्या जबरदस्त टाइम है गौरव भाई की, इतने जिद्दी हैं कि अंदर भेजकर ही माने। मिहिर आगे कहता है कि गौरव की ऐसी नजर है जैसे वह सब कुछ भांपने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वह ज्यादा मना नहीं कर पाया। मिहिर कमरे की हालत देखकर थोड़ा परेशान होता है और कहता है कि यहाँ तो कोई सोफा भी नहीं है और बिस्तर भी सिर्फ एक ही है। वो तुलसी से पूछता है कि अगर वह नीचे बिस्तर बिछाएगा तो वह दोनों क्या ओढ़ेंगे। तुलसी, जो बेड पर गर्दन झुकाए बैठी है, मिहिर की बातें सुन रही थी, धीरे से कहती है, सो जाओ इसी बेड पर। जब दिल में जगह नहीं है तो बेड पर जगह देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुलसी बेड पर तकिए की एक लंबी दीवार बनाती है और एक तरफ लेट जाती है। मिहिर बेड के दूसरी तरफ लेट जाता है। तुलसी मिहिर की तरफ पीट करके सो रही होती है और अपने बाल सही करती है। उसके खुले बाल देखकर मिहिर उसके प्यार में खो जाता है और तुलसी के खुले बालों को स्पर्श करने लगता है। तुलसी इस सब से अनजान होती है। दूसरी तरफ नोएना अपने कमरे में बेचैन है। वह बार बार दरवाजे के पास आकर मिहिर के कमरे की तरफ देख रही है। उसके कमरे में सुचित्रा भी है, जो बेड पर बैठी नोएना की बेचैनी को देख रही है। सुचित्रा नोएना को समझाते हुए कहती है, यह सब क्या हो रहा है? पिछले 6 साल में मिहिर कभी तुम्हारे साथ बेडरूम शेयर करने नहीं आया, और यहाँ देखो एक ही दिन में तुलसी के साथ एक ही कमरे में है। सुचित्रा साफ शब्दों में कहती है कि उसे लगता है मिहिर आज भी सिर्फ तुलसी से ही प्यार करता है। रात के 12 बज रहे हैं और घर के बड़े से हॉल में रोशनी बिखरी हुई है। शांति के इस माहौल में बापू जी की पोती अपनी सहेलियों के साथ कल होने वाली शादी की तैयारियों में जुटी हुई हैं। वे सब मिलकर एक डांस परफॉर्मेंस की रिहर्सल कर रही हैं। हॉल में गानों की धुन और उनके पैरों की थाप से गूंज रहा है। रिहर्सल के दौरान लड़कियां एक दूसरी की छोटी छोटी गलतियां निकाल रही हैं, कभी स्टेप्स को लेकर टोकती हैं तो कभी तालमेल को लेकर। कुछ देर की चर्चा के बाद वे सब मिलकर यह तय करती हैं
कि वे एक बार फिर से शुरुआत करेंगी और इस बार बिना किसी गलती के और भी बेहतर तरीके से डांस करेंगी। तभी वहाँ देव दबे पांव पहुंचता है। वह खुद को छिपाकर बड़े ही ध्यान से उन सब को नाचते हुए देखने लगता है। देव अभी चुपचाप खड़ा ही था कि तभी उसके पीछे पीछे पार्थ भी वहां आ जाता है। पार्थ देव को इस तरह छिप कर देखते हुए पाकर थोड़ा हैरान होता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। पार्थ उसे समझाता है कि इस तरह छिप कर देखना अच्छी बात नहीं है और घर में किसी भी बड़े ने उस हालत में देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी और उनकी सामत आ जाएगी। तभी नाचते नाचते बाप जी की पोती की नजर अचानक पीछे मुड़ते ही देव पर पड़ती है। वह उसे वहां देखकर चौंकती नहीं बल्कि उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वह खुशी से पूछती है कि वहां कौन है। देव अब छिपने का कोई फायदा न देख सबके सामने आ जाता है। वह दीवार के पीछे छिपे पार्थ को भी बाहर आने का इशारा करता है। देव मुस्कुराते हुए कहता है, दरअसल हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमारी नजर आप लोगों पर पड़ी। सच कहूँ तो आप लोग बहुत ही शानदार डांस कर रही हैं। देव की यह तारीफ सुनकर बाप जी की पोती बहुत खुश हो जाती है। वह उत्साह में आकर देव से कहती हैं कि वे एक बार फिर से डांस करेंगी और वह देख कर बताए कि उनका डांस कैसा है। देव और पार्थ वहीं खड़े होकर बड़े चाव से उनका डांस देखने लगते हैं। देखते ही देखते देव खुद को रोक नहीं पाता और संगीत को धुन में खोकर भी उन लड़कियों के साथ डांस में शामिल हो जाता है। देव डांस में इतना मगन हो जाता है कि वह अपनी जैकेट उतारकर वहीं पास में फेंक देता है और मस्ती में झूमने लगता है। लेकिन इसी मस्ती के बीच एक छोटी सी दुर्घटना हो जाती है। डांस करते समय बाप जी की पोती का पैर गलती से देव के उसी जैकेट में फंस जाता है जो उसने नीचे फेंकी थी। उसका संतुलन बिगड़ता है और वह गिरने लगती है, लेकिन तभी फुर्ती से देव उसे संभाल लेता है और गिरने से बचा लेता है। देव बड़े ही प्यार से और फिक्र के साथ उसके पास बड़े सोफे पर बिठाता है और पार्थ को तुरंत पानी लाने के लिए कहता है। देव उसे पानी पिलाता है और उसकी फिक्र करने लगता है। ठीक उसी समय बाप जी फोन पर बात करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। वे दूर खड़े होकर यह सब देख रहे होते हैं। जिस तरह देव उनकी पोती की देखभाल कर रहा है और उसका ख्याल रख रहा है, वह बाप जी की नजरों से कुछ छिप नहीं पाता है। वे कुछ पल रुकते हैं, सब कुछ खामोशी से देखते हैं और फिर वहां से बिना कुछ कहे चले जाते हैं। देव बाप जी की पोती को आराम करने की सलाह देता है और वहां से जाने लगता है। तभी बाप जी की पोती उसे रोकती है और थोड़ी देर बाद होने वाले अंताक्षरी में शामिल होने का न्योता देती है। देव खुशी खुशी उसका यह ऑफर स्वीकार कर लेता है और फिर देव और पार्थ वहां से मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं। दृश्य अब घर के एक बेडरूम की ओर मुड़ता है, जहां रात के सन्नाटे में मिहिर और तुलसी बिस्तर पर लेटे हुए हैं। मिहिर की नजरें तुलसी पर टिकी है और उसे लगातार निहारे जा रहा है। कमरे में शांति है, लेकिन तभी तुलसी को महसूस होता है कि उसे ठंड लग रही है। मिहिर तुलसी की परेशानी समझते हुए बड़े ही प्यार से उसे चादर से ढकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी तुलसी को ऐसा आभास होता है कि कमरे के दरवाजे पर कोई खड़ा है। वह तुरंत उठकर खड़ी हो जाती है और दरवाजा खोलती है। तुलसी जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने नोएना खड़ी होती है। तुलसी के चेहरे पर गंभीरता आ जाती है और वो सीधे शब्दों में नोएना से पूछती है कि क्या उसे कुछ चाहिए। नोएना वहां आने का कोई बहाना बनाती है, लेकिन उसकी नजरें बार बार कमरे के अंदर सोए हुए मिहिर को ढूंढ रही होती है। तुलसी नोएना के इसी बेचैनी को भांप लेती है और साफ तौर पर पूछती है, क्या मिहिर को बुलाना है। नोएना अपनी बात को संभालते हुए मना कर देती है और कहती है कि दरअसल उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे अपने कमरे और अपने बिस्तर की आदत है। बात करते करते नोएना की नजर फिर से बिस्तर पर पड़ती है, जहाँ मिहिर लेटा हुआ है। खुद को रोक नहीं पाती है और तुलसी से पूछ लेती है कि क्या वह और मिहिर एक ही बिस्तर पर सो रहे हैं। तुलसी बड़े ही आत्मविश्वास के साथ हाँ में जवाब देती है। वह ताना कसते हुए कहती है, हाँ हाँ आओ ना, देख लो अच्छे से। क्या करें, अपनी आदत से मजबूर हूँ। जो वचन दिया उसे तो निभाना ही पड़ेगा। जिस मकसद से हम यहाँ आए हैं वह नाटक तो ढंग से ही करना होगा। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि मुझे पति को छोड़कर दूसरा कमरा चाहिए या इसी कमरे में दूसरा बिस्तर चाहिए, इसलिए हम एक ही बेड पर हैं। मिहिर लेटे लेटे इन दोनों की सारी बातें सुन रहा होता है। इसी बीच घर की कुछ लड़कियां वहां पहुंच जाती हैं। वे तुलसी से बड़े ही उत्साह के साथ कहती हैं कि वे सब अंताक्षरी खेलने जा रही हैं और तुलसी को भी अपने साथ चलने के लिए कहती हैं। तुलसी पहले तो हिचकिचाती है और मना करती है, लेकिन लड़कियों की जिद के आगे वह मान जाती है। लड़कियां नोएना को भी साथ चलने को न्योता देती हैं, लेकिन नोएना यह कहकर मना कर देती है कि उसे अंताक्षरी नहीं खेलने आता। तुलसी और लड़कियों की बातें सुनकर मिहिर भी बिस्तर से उठकर उनके पास आ जाता है। लड़कियां खुशी खुशी उसे साथ लेती हैं और बताती हैं कि मुकाबला गर्ल्स वर्सेस बॉयज के बीच होगा। जाते जाते मिहिर नोएना का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम तो अंताक्षरी नहीं खेलती हो, तो हम सब तुम्हारे हिस्से का भी खेल लेंगे। इसके बाद मिहिर और तुलसी लड़कियां अंताक्षरी के लिए वहां से निकल जाती हैं। दृश्य अब घर के खुले आंगन की ओर मुड़ता है, जहाँ घर के सभी सदस्य इकट्ठा हुए हैं। एक तरफ घर की सभी महिलाएं बैठी हैं और दूसरे तरफ घर के पुरुष। माहौल उत्सव जैसा है और अंताक्षरी का खेल शुरू होता है। लड़कियां पहला गाना गाती हैं और पुरुषों की टीम को यह अक्षर से गाना गाने की चुनौती देती हैं। पुरुषों की टीम काफी देर तक सोच विचार करती है, लेकिन उनके मन में यह से कोई गाना नहीं आता है। लड़कियों की टीम मस्ती में उल्टी गिनती शुरू कर देती है ताकि पुरुषों को हराया जा सके। तभी देव अचानक गाना शुरू कर देता है, जिसे देखकर बाप जी की पोती बेहद खुश हो जाती है और तालियां बजाने लगती है। इसके बाद पुरुषों की बारी आती है और वे लड़कियों को ल अक्षर से गाना गाने का
टास्क देते हैं। तभी परी लॉकचर से एक बेहद भावुक गाना शुरू करती है। लग जा गले की फिर ये हंसी रात हो ना हो। यह गाना गाते हुए परी अपनी माँ तुलसी की ओर देखती है और पुरानी यादों के भंवर में खो जाती है। उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए प्रेम और तड़प साफ झलकती है। अगली बारी पुरुषों की आती है और उन्हें ह अक्षर मिलता है। इसी बीच तुलसी वहां से उठकर जाने का इशारा करती है, लेकिन तभी मिहिर गाना शुरू कर देता है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। मिहिर की आवाज में छिपे दर्द और प्यार को महसूस कर तुलसी के कदम ठिठक जाते हैं और वहीं दोबारा बैठ जाती है। तभी गौरव चुटकी लेते हुए कहता है कि मिहिर के इस गाने का जवाब तो सिर्फ तुलसी भाभी ही दे सकती हैं और कोई नहीं। पहले तो तुलसी थोड़ा हिचकिचाती है और मना करती है, लेकिन जब बाप जी उसे गाने के लिए कहते हैं तो वह टाल नहीं पाती है। तुलसी अपनी सुरीली और गंभीर आवाज में गाना शुरू कर देती है। नैनों की मत मानियो रे नैना की मत सुनियो। गाना गाते हुए तुलसी की आंखों में पुरानी यादें तैरने लगती है। वह बीते हुए कल के सुख दुख और मिहिर के साथ बिताए लम्हों को याद कर भावुक हो जाती है। जैसे ही तुलसी का गाना खत्म होता है, पूरा आंगन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज